बड़े लंबे समय से अगर आप अपने दोस्तों से मिलते नहीं हो, बातचीत नहीं होती ना, तो उधर से भी खबर आने लगती है कि कहाँ व्यस्त हो भाई, अब तो आ जाओ मिलने। ऐसा ही होने वाला है जल्द, क्योंकि बड़े लंबे समय से देश और दुनिया को इंतजार है कि कब मोदी फिर से विदेश दौरे पर जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा जल्दी संपन्न हो सकता है, क्योंकि बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि इस साल के G7 सम्मेलन में अतिथि के तौर पर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ साथ भारत भी जाए। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है ये तो सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसके अलावा ये भी जानिए कि G7 में कौन कौन से सदस्य हैं। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और इटली, यह 7 देश इसमें शामिल हैं, जो कि बारी बारी इस समिट को होस्ट करते हैं। और इस साल 11 से 13 जून के बीच ब्रिटेन के कार्निवाल में ये समारोह होस्ट होने वाला है। अब इसमें किस किस चीज़ की बात होगी? इसमें आर्थिक समझौतों के बारे में बात होगी, देश और दुनिया के वैक्सीनेशन के बारे में बात होगी कोरोना से लड़ने के बारे में, व्यापार के वैश्विक मुद्दों पर इसमें बात होगी। इतनी सारी लेन देन की बात हो जाने के बाद ये भी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्यों भारत को इस बार ब्रिटेन ने बुला लिया। क्योंकि आप अगर देखें ना, तो यूरोप जैसे देश जो पश्चिमी क्षेत्रों में निवास करते हैं, व्यापारी देश थे, व्यापार के सिवा किसी चीज़ पर फोकस नहीं रखते। मैत्री जैसे संबंध सिर्फ उनके लिए व्यापार से बढ़कर कुछ नहीं। तो भारत को बुलाने का रीज़न ये कि दुनिया की सारी वैक्सीनेशन का 50% भाग सिर्फ भारत बेचता है। और अभी उनकी जो वैक्सीन आई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अधिकृत भी हो गई हैं और बहुत से ज़्यादा देशों को वो वैक्सीन भी दे रहे हैं। कहीं ये भी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा आज की बात में ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2014 से पहले G7 G8 हुआ करता था। क्योंकि अगर शक्ति और ताकत वाले देश मिलकर अगर ऐसे समूह बनाते हैं जिसमें अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली शामिल है, तो वहाँ कौन बच जाता है दोस्तों? रूस, जो है भारत का सच्चा मित्र। सच्चे दोस्तों की बात यह है कि वो आपके व्यापार के साथ साथ आपके वैश्विक मुद्दों में, आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़े होते हैं। अब बात आ जाती है कि क्यों रूस को G7 को G7 बनाया गया G8 से हटा के। रूस को हटाया गया क्योंकि उसने क्रीमिया पर हमला कर दिया था और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। आज भी क्रीमिया देश रूस के कंट्रोल में है। इसका बराक ओबामा ने बड़ी सख्ती के साथ विरोध किया, क्योंकि बराक ओबामा एक अहिंसावादी और शांतपूर्वक नेता थे, जो राजनीति से ज़्यादा देश और विदेश में शांति के माहौल को और विश्व स्तर पर शांति कायम करने में विश्वास रखते थे। वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो जापान गए थे, जहां पर हिरोशिमा और नागासाकी का हमला अमेरिका ने किया था, परमाणु बम का। जानिए कि इस फैसले के बाद ट्रंप जब राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तब वो चाहते थे कि रूस को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि बड़े लोग, एक जैसी सोच वाले लोग, यानी कि एक तरह की शक्तियां आपस में मिलना जरूर चाहती है, और अगर नहीं मिलती तो विरोधाभास में खड़ी हो जाती हैं। ट्रंप चाहते थे कि रूस को भी हिस्सा बनाया जाए G7 का, लेकिन बाकी देश नहीं माने। तो G7 के इस सम्मेलन में भारत भी शामिल होने वाला है और वैश्विक तौर पर अपनी छवि रखने वाला है। अपने सारे दोस्तों के साथ वो एक नई शुरुआत कर कोरोना काल में एक नए अच्छे दौर में उभरेगा, हम यही आशा करते हैं। G7 के बारे में ये न्यूज़ आप देख रहे थे द चकाचक पर मेरे यानी हरिओम के साथ। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।